आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। रूल 17A के बारे में एक लेटेस्ट जजमेंट मुल्तान बेंच मुल्तान से आई है और ये इंट्रा कोर्ट अपीलें कुछ दायर की गई थी। पहले रिट पिटीशन थी सिंगल बेंच के पास मुल्तान बेंच में, सिंगल जज के पास कुछ रिट्स फाइल की गई थी जो कि डिसमिस हुई। तो उन फैसलों के ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने इंट्रा कोर्ट अपील मुल्तान बेंच में ही दायर की। ये 3 अपीलें थी। पहली अपील है ICA नंबर 177/2025। दूसरी ICA है ICA नंबर 102/2025 और तीसरी है ICA नंबर 178/2025 और ये जो डिसीजन आया है उसकी डेट है 17/9/2025। इसमें जो मेन अपील है ICA नंबर 177/2025, बाकी 2 उसके साथ कंसल्टेट करके इकट्ठा फैसला दिया गया है, लेकिन मेन जो ICA है वो 177/2025 है। इसका टाइटल है ताहिर इकबाल बनाम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वगैरह। अब इस का फैसला क्या आया, क्यों ये अपील फाइल की गई थी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि सितंबर के शुरू में आई थिंक 2 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों की अपीलें रिट्स वगैरह पेंडिंग हैं तो उनका भी जो केस है वो पेंडिंग तस्वर किया जाए और उनको जॉब के लिए कंसीडर किया जाए। उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो अभी मैं मुकम्मल जजमेंट ढूंढ रहा हूँ, मुझे उसकी कॉपी मिल जाए तो मैं उसको पढ़ के तो फिर डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उसका खुलासा ये है कि उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है तमाम डिपार्टमेंट्स को कि जिन लोगों की अपीलें पेंडिंग हैं उनके केसेस को भी पेंडिंग तस्वर किया जाए और उनको जॉब के लिए कंसीडर किया जाए। तो अब हाई कोर्ट ने जो मुल्तान बेंच का ये फ़ैसला आया है ICA नंबर 177/2025 में, इसमें जिन वकील साहब ने या जिन वकला साहिबान ने ये ICA दायर की थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला इसमें भी दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो अपीलें पेंडिंग हैं उनको पेंडिंग केसेस तस्वर किया जाए तो फिर जो यहाँ हाई कोर्ट में रिट या ICA वगैरह पेंडिंग हैं तो इनको भी सेम उसी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए और इनको भी बतौर पेंडिंग केसेस तस्वर किया जाए और इन लोगों को जॉब के लिए कंसीडर किया जाए। जिस पर मुल्तान बेंच ने यह फैसला जारी किया है 17/9/2025 को। इसमें यह कहा गया है कि तमाम डिपार्टमेंट्स जिन जिन लोगों के अपीलें रिट्स वगैरह पेंडिंग हैं हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको एज अ पेंडिंग केस तस्वर करें और उनको कंसीडर करें जॉब के लिए। अगर वो उनको जॉब देते हैं, वो मेरिट पर आते हैं, जिस तरह का जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर रहे हैं, तो फिर उनको जॉब दी जानी चाहिए। अगर नहीं देते तो फिर वो डिपार्टमेंट रीज़न लिखेगा कि क्यों इस शख्स को जॉब नहीं दी जा रही। तो ये एक बहुत ही लेटेस्ट डेवलपमेंट है। ये बेसिकली मैं नंबर इसका बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में बहुत ज़्यादा कॉल्स आने लगती हैं, मैसेजेस आते हैं कि ये कौन सी ICA नंबर क्या था, टाइटल क्या था, डेट ऑफ डिसीजन क्या थी, किस कोर्ट का फ़ैसला था। तो वो चीज़ें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। मेरे ख्याल में मैंने नंबर 3 से 4 बार ऑलरेडी मैं इसका नंबर बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर मैं आपको नंबर भी बता देता हूँ। जो ICA नंबर है, टाइटल, डेट ऑफ डिसीजन और कोर्ट का नाम बता देता हूँ, आप इसको सुन लें। ICA नंबर है 177/2025
केस का टाइटल है, जो ये ICA है इसका टाइटल है ताहिर इकबाल बनाम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। डेट ऑफ डिसीजन है 17/9/2025 और मुल्तान बेंच, जो हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट का बेंच है मुल्तान में, उस मुल्तान बेंच में ये फैसला दिया गया है। अगर किसी भी भाई को इसकी कॉपी चाहिए तो वो जाके मुल्तान से वहाँ अप्लाई करे और उसको अटेस्टेड कॉपी मिल जाएगी। अब अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है कि यही जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ICA नंबर, डेट ऑफ डिसीजन, केस का टाइटल, तो ये 3 चीज़ें वहाँ आपने लिखनी हैं, आपको कॉपी मिल जाएगी। अर्जेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो अर्जेंट भी ले सकते हैं। अगर आप अप्लाई कर दें तो फिर वो टाइम देते हैं कि आप विदिन 7 डेज़ या कुछ इस तरह का टाइम देते हैं तो आपकी कॉपी तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आपको सेम डे चाहिए तो तब भी आप वहाँ से ले सकते हैं। कॉपी के लिए मुझे आपने कॉल नहीं करनी, क्योंकि मैं मुल्तान से नहीं हूँ, मैं रावलपिंडी से हूँ, तो कॉपी मैं वहाँ से जाके नहीं लेकर किसी को दे सकता। जिस भाई को भी चाहिए वो वहाँ जाके अप्लाई कर सकता है। तो ये 17A के बारे में एक लेटेस्ट जजमेंट आई है, जो कि यकीनन बहुत ही हौसला अफजा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस आते हैं कि रूल 17A के बारे में कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट है तो बताएं। तो आज मेरे नॉलेज में ये आई तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो इसमें बेसिकली यही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला जिस तरह दिया है, तो उसकी रोशनी में जितनी भी अपीलें पेंडिंग हैं उन केसेस को, उन अपीलों को पेंडिंग केस के तौर पर ट्रीट किया जाए और उन लोगों को जॉब के लिए कंसीडर किया जाए। लेकिन अगर जॉब नहीं दी जाती तो फिर उसकी रीज़न भी देनी पड़ेगी उस डिपार्टमेंट को कि वो इनको जॉब क्यों नहीं दे रहा। अगर वो क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं तो, अगर तो वो क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर रहे तो फिर तो डेफिनेटली उसको उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, फिर अगर उनको जॉब नहीं दी जा रही तो उसकी रीज़न डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। या अगर क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर रहे तब भी अगर उनके केसेस पेंडिंग हैं तो फिर भी वो जब उनको जॉब नहीं देंगे, उनको डिक्लाइन किया जाएगा, तो उसकी ये रीज़न दे सकता है डिपार्टमेंट के ये क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर रहे, इस बिना पर उनको जॉब नहीं दी जा रही। लेकिन जो लोग क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं तो उनके लिए फिर जो भी रीज़न है वो डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। नहीं देंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के वो मुर्तकब होंगे, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल की जा सकती है। इसके अलावा कुछ भाई जो पहले मैंने 17A के बारे में काफ़ी वीडियोस अपलोड की थी, वो देखने के बाद एक बात बार बार मुझसे कर रहे थे, या कमेंट सेक्शन में भी मैंने बहुत सारी डिस्कशन देखी है, जो कह रहे थे कि हाई कोर्ट के फैसले को भी नहीं माना जा रहा। तो अगर आपके पास हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, इसके बावजूद डिपार्टमेंट आपको कंसीडर नहीं कर रहा, तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन फाइल कर सकते हैं उस डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़। उसमें जो भी वहाँ पर उस सीट पर बेसिकली जो आदमी बैठा हुआ है, जो आपको वो जॉब नहीं दे रहा या हाई कोर्ट का फैसला नहीं मान रहा, क्योंकि जो रिट फाइल की जाती है वो तो डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ की जाएगी। लेकिन अगर आपकी हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद वहाँ दरख्वास्त नहीं मानी जा रही, नहीं सुनी जा रही, तो जब आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन दायर करेंगे तो वो डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ नहीं होगी, बल्कि डिपार्टमेंट में उस सीट पर बैठे हुए शख्स के ख़िलाफ़ होगी। उसका नाम लिख के आप कंटेम्प्ट ऑफ पिटीशन फाइल करेंगे कि ये शख्स वहाँ पर हमें डिनाई कर रहा है, हमारी बात नहीं सुन रहा, ना ही वो हाई कोर्ट का फैसला मान रहा है। तो जब आप कंटेम्प्ट ऑफ पिटीशन फाइल करेंगे, उसको नोटिस जाएगा, वो जब अदालत में आएगा तो कोर्ट उससे खुद पूछ लेगी कि वो क्यों अदालत का फैसला नहीं मान रहा। तो आप मुझे अगर बार बार कॉल्स करके तंग करेंगे या व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियोस पूरी देखा करें, उसमें आपके तकरीबन तमाम सवालों के जवाब मौजूद होते हैं। लेकिन अक्सर भाई ऐसे करते हैं कि वो पूरी वीडियोस देखते नहीं हैं और फ़ौरन कॉल शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा आपको मैंने पूरा प्रोसीजर बता दिया है। ये आपको जो फ़ैसला आया है मुल्तान बेंच का, उसकी तफसीलात फराहम कर दी हैं। और अगर आप फ़ैसला कोई नहीं मानता, कोई भी डिपार्टमेंट, तो उसके ख़िलाफ़ आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं उसका भी मैंने आपको बता दिया है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।